पिछले कुछ सालों में चीन की हर हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया है। हालांकि चीन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भारत के भी पास नहीं है। इनमें से एक है चीन का H-6K बॉम्बर। पिछले साल चीन ने भारतीय सीमा पर इस बॉम्बर को तैनात किया था। भारत के पास अभी तक अपना बॉम्बर नहीं है, यानी वो विमान जो लंबी दूरी की यात्रा करके दुश्मन के इलाके में बड़े बम गिराकर वापस चला जाए। लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जिससे चीन का परेशान होना लाजमी है। खबर है कि भारत रूस से दुनिया की सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Tu-160 को खरीदने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस से कम 6 Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बातचीत अंतिम दौर में है। रूस के साथ हुई S-400 एयर डिफेंस डील की सफलता के बाद ये डील भी हो सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दुनिया में अभी तक सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास ही स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। पिछले दिनों चाणक्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम चाणक्य डायलॉग्स में पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने इस बात की ओर इशारा किया था। उन्होंने भारत कर्नाड नाम के डिफेंस एनालिस्ट के सवाल के जवाब में ये बात इशारों में कही थी, जिसे बाद में कुछ और डिफेंस एनालिस्ट ने भी ट्वीट किया था। अब आपको हम ये बताते हैं कि ट्यूप्लोव Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर की खासियत क्या है। रूस के पास Tu-160 ब्लैक जैक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। Tu-160 बॉम्बर को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। इसका नेटो में रिपोर्टिंग नाम ब्लैक जैक है। ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हेवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, जिसका डिजाइन 1970 में सोवियत संघ के तुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान दिसंबर 1981 में हुई थी। साल 1987 से यह लगातार रूसी एयरफोर्स में तैनात है। Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्बेडियर और चौथा डिफेंस सिस्टम ऑफिसर होता है। ये विमान 177.6 फीट लंबा और इसका विंग स्पैन 182.9 फीट है। खाली प्लेन का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है, जबकि टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये बॉम्बर आवाज की दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता है। ये विमान 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाता है। ये एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसकी ये खासियत इसे कहीं भी और कभी भी हमला करने के लिए उपयुक्त बनाती है। अगर ये भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो देश के किसी भी कोने में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। साथ ही अगर कुछ परमाणु हथियारों से लैस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड विक लगाया जाता है तो थोड़े ही समय में दुश्मन देश को पस्त कर सकता है, क्योंकि इससे मिसाइलों की रेंज बढ़ जाएगी।